हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर। पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। फिर पढ़ाऊँगा एग्जाम्पल ऑफ लैमार्क थियरी विच फेवर्स द लैमार्क। लैमार्क के थियरी के विषय में बताऊँगा एग्जाम्पल उसका, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था अपने फेवर में। कैसा हुआ था, ये हो गया, ऐसा हुआ था, ये हो गया। तो कैसा हुआ था, क्या हो गया, देखते हैं। तो देखें, इन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था जिराफ। बोलिए ना, लैमार्क का जो एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल आप लैमार्क लेके देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल ऑफ लैमार्क में पहला एग्जाम्पल था कौन? इवोल्यूशन ऑफ जिराफ, ये था उनका पहला एग्जाम्पल। इवोल्यूशन ऑफ जिराफ है, जिराफ पढ़ते हैं इसको। उन्होंने बताया, लैमार्क ने बताया कि पहले डियर लाइक एंसेस्टर, छोटे छोटे हिरन की तरह, छोटे छोटे हिरन की तरह जिराफ थे अफ्रीका के ग्रासी लैंड में। घास फूस खा के मस्त रहते थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं था। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ, ग्रासी लैंड कन्वर्ट हो गया सहारा रेगिस्तान में, सहारा मरुस्थल में। तब क्या हुआ? दे स्ट्रेच देयर नेक, गर्दन को खींचने लगे वो प्लांट की पत्तियों को खाने के लिए, बड़े बड़े प्लांट की पत्तियों को खाने के लिए। बड़े बड़े मतलब ऊंचाई पे, जो बड़े बड़े बड़ा बड़ा पत्ती नहीं, ऊंचाई पे जो पत्तियां थी उसको पाने के लिए वो अपनी गर्दन को उचकाते रहे और अगले पैर को खींचते रहे। फोर लिम्ब या फोर लिम्ब को स्ट्रेच करते रहे। कई जनरेशन के बाद थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता गया और कई जनरेशन के बाद लॉन्ग नेक वाले और लॉन्ग फोर लिम्ब वाले जिराफ उत्पन्न हुए, जो आज आपको मॉडर्न जिराफ दिखाई दे रही। ये लैमार्क की अपनी कहानी थी, समझ रहे ना? तो इसको इंग्लिश में डिक्टेट करेंगे तो और इजी हो जाएगा। डियर लाइक एंसेस्टर ऑफ जिराफ वेयर लिव इन grassy land of Africa. They feeds upon grasses without any problem. When environmental condition becomes changed, then what will be happen? Grassy land converted into Sahara desert. Grassy land converted into Sahara desert. Due to which deer-like ancestor of giraffe stretch their neck and forelimbs for finding the leaf of tall plants. After several generation, long neck and long four-limbed giraffe were appear, which transfer their required character from one generation to next generation. And today modern giraffe with long neck and long forelimbs are present. इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते। दूसरा हाँ एग्जाम्पल बता दें एक ठोर, इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। दूसरा भी एग्जाम्पल है, लिखते रहे, बाद में लिखवाएं, आप लिखिएगा। एग्जाम्पल दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स के क्या इवोल्यूशन है? इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। तो इसमें इन्होंने कहा था पहले स्नेक के पास छोटे छोटे पैर होते थे। जब वो झाड़ी ओड़ी में ट्रैवल करते थे, सांप ऐसे से चलता है ना, कैसे चलता है? दौड़ता है, उड़ता है? नहीं, ट्रैवल करता है ऐसे ऐसे। तो ट्रैवल करने में उनका पैर को झाड़ियों में चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता, फंस जाता था। जब फंस जाता था वो छुड़ा नहीं पाते थे, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे वो पैर का उपयोग करना बंद कर दिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लैमार्क ने बताया था, मैं उनकी बात को बता रहा हूँ।
हमारी बात ये नहीं है। तो लैमार्क ने बताया कि पहले ढेर सारे जो लैमार्क बताया पहले ढेर सारे जो स्नेक्स थे, ढेर सारे क्या थे, जो स्नेक्स थे, उन स्नेक्स के पास, उस स्नेक्स के पास क्या था, पैर थे छोटे छोटे। जब वो झाड़ियों में चलते थे उनको प्रॉब्लम होती थी, धीरे धीरे वो अपने पैर का उपयोग छोड़ दिए और अंत में उनका पैर जो है क्या हो गया, विलुप्त हो गया। वे क्या हो गया, विलुप्त, एक्सटिंक्ट कर गया, मतलब डिसअपियर हो गया, वेस्टिजियल हो गया। अकॉर्डिंग टू लैमार्क, इन एंशिएंट टाइम, एंशिएंट मतलब पहले के समय में, एंशिएंट टाइम, इन पास्ट टाइम, स्नेक्स contain possesses small legs which create problem during locomotion in bushes, which create problem during locomotion in bushes, during locomotion in bushes, bushes में झाड़ियों, bushes, bushes. They stop use of their legs, they stop use of their legs and gradually legs becomes disappear. And nowadays snakes are without, but nowadays snakes are without limbs. ये लैमार्क के दो एग्जाम्पल्स थे, तो आप कहाँ चाहें तो लिख सकते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे एवोल्यूशन ऑफ जिराफ, एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल ऑफ लैमार्क में पहला एवोल्यूशन ऑफ जिराफ, हेडिंग डाल के लिखेंगे उसमें। अकॉर्डिंग टू लैमार्क, हेडिंग लिखे, इसमें लिखे अकॉर्डिंग टू लैमार्क, पहला हेडिंग में लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लैमार्क, अकॉर्डिंग टू लैमार्क modern giraffe have evolved, modern giraffe have evolved from, modern giraffe have evolved from, modern giraffe have evolved from deer like ancestor, deer like ancestor, deer like ancestor, full stop, deer like ancestor which possesses, उसी में which possesses small neck and small forelimbs, small neck and small forelimbs, LIMBS, and small forelimbs, and small forelimbs, full stop. When environmental condition changed, when in, sorry, एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं लिखो। They live in grassy land of, या grassland लिख लो, they live in grassland of Africa, they live in grassland of Africa, grassland of Africa, and feeds upon grasses, and feeds upon, and feeds upon, या feeds लिखेगा, and feeds upon grasses, feeds upon grasses, full stop. When environmental condition becomes changed, 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 comma, becomes changed, comma, grassland of Africa converted into, grassland of Africa converted into, grassland of Africa converted into Sahara desert, converted into Sahara desert,
DESERT, Sahara Desert, converted into Sahara Desert, converted into Sahara Desert. And tall becomes, sorry, and plant becomes taller and taller, and plant becomes taller and taller, and plant becomes taller and taller, and plant becomes taller and taller. Full stop. Deer-like ancestor of giraffe, 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 deer-like ancestor of giraffe. Stretch, STRECH, stretch their neck, खींचने लगी. Stretch their neck and forelimbs, आगे वाला पैर. Stretch their neck, stretch their neck NECK and forelimbs, FORE, आगे वाला. Forelimbs, LIMBS, forelimbs, forelimbs. For finding the forelimbs, for finding the, for finding the, for finding the leaves of plant, leaves of tall plant, for finding the leaves of tall plant, leaves of, for finding the leaves of tall plant, for finding the leaves of tall plant, leaves of tall plant. Gradually, full stop लिखे, gradually, gradually forelimb and neck becomes longer and longer. Gradually forelimbs and neck becomes, forelimbs and neck becomes longer and longer, becomes longer and longer, becomes longer and longer. Result, modern giraffe farmed, modern giraffe farmed with long neck, with long neck and long forelimbs, and long forelimbs. Full stop. These acquired characters, these acquired characters these acquired characters transfer from one generation to next generation, transfer from one generation to next generation, transferred from one generation to next generation. One generation to next generation. And modern giraffe is with long neck and long forelimb, with long neck and long forelimbs. हो गया.
बोलिए ना। दूसरा हिंट डालेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। पैर का यूज छोड़ दिया, पैर गायब हो गया, ये उनका मानना था। बोलिए ना, लिखिए। अकॉर्डिंग टू लैमार्क, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, the ancestor of snakes were, the ancestor of snakes were, the ancestors of snake, sorry, ancestor of snakes were possesses legs, possesses legs, full stop. The legs create problem, the legs create problem, the legs create problem when snakes were, when snakes were, when snakes were, when snakes were क्रवेल इन रेंगना, क्रीपिंग लिख लो, CREEPING, क्रीपिंग इन बुसेस, झाड़ियों के बीच में टहलते थे वो, क्रीपिंग इन बुसेस। फुल स्टॉप। दे स्टॉप यूज ऑफ लेग्स, they stop use of legs, they stop use of legs, they stop use of legs, they stop use of legs after several generation, कामा करके लिखेंगे, after several generation the legs were disappear, the legs were disappear due to disuse, legs were disappear due to disuse, due to disuse, and modern snakes are without legs, and modern snakes are with, sorry, modern snakes are without legs. Full stop. These characters are transferred from one generation to next generation. These characters are transferred from one generation to next generation. These characters are transferred from one generation to next generation. हो गया? फुल स्टॉप। अब हेड डालेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लैमार्क, ये तो एग्जाम्पल उन्होंने बताया था। दूसरा हेड डालेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लैमार्क, ये मतलब क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचना, एनालिसिस ऑफ लैमार्क, लैमार्क की जो आलोचना हुई, इन्होंने गलत बात बताया था। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लैमार्क, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लैमार्क। पहला इन्होंने बताया टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, गलत है। कैसे गलत है? एक लिमिट के बाद कोई बढ़ता उड़ता नहीं। कुछ प्लांट है जो बढ़ते रहते हैं, नहीं तो एक लिमिट प्लांट भी नहीं बढ़ते। अब गेहूं का इतना बड़ा सीड होता है, इतना बड़ा सीड होता है। अब गेहूं का सीड जो है पीपल के पेड़ की तरह होगा, इतना तो बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा। हो सकता बढ़ जाए भाई आपके यहाँ, लेकिन नहीं बढ़ता। तो एक लिमिट होती है बढ़ने की। पहली बात उनकी गलत हो गई, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज।
बड़े होने की प्रवृत्ति, इसका मतलब बड़े होने की प्रवृत्ति कन्फर्म नहीं है, एक लिमिट के बाद बढ़ता नहीं है कोई, पहली बात गलत। दूसरी बात इन्होंने कहा था डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट में भी गलत। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं करता, वो इन्वायरमेंट जो होता है जीन को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? जीन को। और जब जीन को चेंज करता है तो वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होती है। दूसरी बात भी गलत। तीसरी बात यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कुछ हद तक सही है लेकिन ये भी गलत है, कुछ हद तक सही है। जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेंगे वो ज़्यादा विकसित होगा, जिस अंग का कम उपयोग करेंगे कम विकसित होगा, उन्होंने बताया था। ये भी बात गलत है। अरे हमने तो बहुत ज़्यादा आँख का उपयोग किया, बहुत पढ़ा मैंने, आँख में चश्मा लग गया, बोलिए ना, और बढ़ना चाहिए था ना। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मैंने इस आँख से बहुत पढ़ा, पढ़ने के बहुत ज़्यादा पढ़ा, अब पढ़ते पढ़ते जो है आपको पढ़ाने लगे, बोलिए ना। तो आँख का ज़्यादा उपयोग मैंने किया ना पढ़ने के लिए, तो आँख ज़्यादा विकसित होना चाहिए ना। आँख का पावर, चश्मा लग गया, इसका पावर घट गया, बात गड़बड़ा गई, नहीं गड़बड़ा गई, दो बातें हो गई। तीसरी बात भी हो गई, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बहुत सही नहीं है लेकिन हाँ कुछ हद तक सही है। तीसरी बात है एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इधर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, कि जो आदमी अपने जीवन में अर्जित करता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगता है। अब हम मास्टर बने तो हमारा बेटा मास्टर हो जाए, कोई गारंटी तो है नहीं। दूसरी बात ये है बोरिंग ऑफ ईयर एंड नोज, बोरिंग ऑफ ईयर एंड नोज, नाक कान छिदने की प्रथा। अरे नाक कान नहीं छिदा जाता हिंदू धर्म में, लड़कियों का बेचारी का, ये नाक छेद देंगे, कान छेद देंगे और छेदने के बाद पहना देंगे बड़ा बड़ा, यहाँ लटका देंगे, लो बेटा लटके रहो पकड़ के। लेकिन कोई बच्ची ऐसी नहीं पैदा होती जिसके पास कोई बच्ची ऐसी नहीं पैदा होती जिसमें स्पार्ट भी पाया जाए नाक और कान में, बोलिए जिसमें स्पार्ट भी नाक कान में पाया जाए, ऐसी कोई बच्ची पैदा नहीं होती। ये क्रिटिकल एनालिसिस है, बोलिए ना, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, बताने का ज़रूरत है। और ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर्स फीचर है। पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता, डॉक्टर बच्चा कोई गारंटी नहीं डॉक्टर ही होगा, हाँ पैसा देकर बनाने डॉक्टर वो अलग बात है, या डॉक्टर पढ़ के वो डॉक्टर बन सकता है। पहलवान का बच्चा पहलवानी करके पहलवान हो सकता है, लेकिन वो जेनेटिक नहीं है, जीन के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। चार बातें बताई, चारों बातें इनकी बहुत सही नहीं है। तो पहले लिखिए, पहला पॉइंट में लिखिए, पहला टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज इज नॉट ट्रू, tendency to increase in size is not true because every organism stop their growth, because every organism stop their growth, every organism stop their growth, stop their growth after a certain limit, stop their growth after a certain limit, after a certain limit, and could not grow in size and weight, and could not grow in size and weight. दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट is not true, is not true because environment, because environment directly could not, because environment directly could not affect the organism, affect the organism, full stop. Organisms are affected by, organisms are affected by gene changing, affected by gene changing, affected by gene changing, by gene changing, full stop. When environmental condition changed,
when environmental condition changed, when environmental condition changed, comma, changes occurs in gene, changes occurs in gene, changes occurs in genes which are responsible for origin of new species, which are responsible for origin of new species। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तीसरा पॉइंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन is somewhat true up to some extent. Use and disuse of organs are true, true, true up to some extent, कुछ हद तक, extent, some extent। But it is also not true, because it is also not true because much use of eyes create problem in eyesight, create problem in eyesight, create problem in eyesight, SIGHT, आई साइट, देखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, inheritance of acquired characters are not true, are not true, are not true, because boring of ear and nose, because boring of ear and nose, नाक कान छेदने की प्रथा, boring of ear and nose, boring of ear and nose, because boring of ear and nose is, boring of ear and nose is going on several thousand years ago, पहले से चला रहा है, going on several thousand years ago, but no any trace, बट नो एनी ट्रेस, कोई भी छोटा स्पॉट नहीं दिखाई देता, चिन्ह, बट नो एनी ट्रेस सीन, बट नो एनी ट्रेस सीन इन द ईयर एंड नोज, ईयर एंड नोज, ईयर एंड नोज of newborn female baby, of newborn female baby, of newborn female baby, हो गया, फुल स्टॉप। सिमिलरली Similarly, a blind parent could not
Similarly, a blind parent could not produce blind offsprings. Could not produce blind offsprings. एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिए पॉइंट में से। अगस्त बिजमान AUGUST अगस्त में पैदा हुए थे क्या, हमें पता ही नहीं। अगस्त बिजमान 1904, अगस्त बिजमान 1904 कट्स द टेल ऑफ, एक साइंटिस्ट थे अगस्त बिजमान 1904, अगस्त बिजमान 1904 cuts the tail of rat up to 21 generation, 21 जनरेशन तक, up to 21 generation, but no any offsprings of rat born, without tail। हो गया, बिना टेल कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ये गलत बातें हो गई। हेडिंग लैमार्क को मॉडिफाइड किया गया जर्म प्लांट थ्योरी पे, तब बात इनकी सही हुई। तो हेडिंग डालेंगे अगला नियो लैमार्किज्म, वो मैं कल पढ़ाऊँगा। हेडिंग लिख लीजिए नियो लैमार्किज्म, नियो लैमार्किज्म। लैमार्क नई थ्योरी जो मॉडिफाइड किया गया। तो हमारी मुलाकात फिर होगी कल, चलते हैं, बाय।